अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाइस नेक डिज़ाइन है। ये सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनेगा। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है चिपी बुकरम का पीस। इस तरीके से डबल में लेना है आपने। आसानी के लिए आपकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। बुकरम की चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई लेनी है आपने पूरे 9 इंच। अभी यहाँ पर कटिंग से पहले हम इसकी रेब निकालेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी है। फिर हमने गले का फैलाव रखना है। तो यहाँ पर रखना है 3.5 इंच गले का फैलाव। नॉर्मल साइज़ होता है 3.5 इंच। अब गले की लंबाई रखेंगे हम 5.5 इंच। अब इसकी गले की जो गहराई होती है, अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो गोल गला जो होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ बन जाता है। तो इसका नॉर्मल साइज़ है 5.5 इंच या 6 इंच इसकी गले की गुलाई रखी जाती है, गले के गोल गले की। अब यहाँ से हम इसकी राउंड शेप दे देंगे ऐसे, इस तरीके से 5.5 इंच या 6 इंच का गला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बैठा हुआ गला बनता है। अब इस निशान से हम लेंगे पूरा, हमने 3 इंच रखना है लंबाई में ये वाला, और यहाँ से हमने रखना है 1 इंच और यहाँ से हमने रखनी है आधा इंच इसकी चौड़ाई। अब यहाँ से हमने नीट करने के लिए यहाँ पर देख लें, हमने इस लाइन से सिर्फ आधा इंच रखना है। बाकी हम बुकरम जो कटिंग करते हैं 1 इंच पर करते हैं। यहाँ से इसकी यही ख़ास बात है, खूबसूरत इस गले की यही खूबसूरती है। तो यहाँ पर हमने जो कटिंग करनी है ये वाली पट्टी, इसका साइज़ हमने आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखना। अब इस निशान को ऐसे मैच कर लेंगे, यहाँ पर बिल्कुल बराबर कर लेंगे और यहाँ पर हमने ऐसी गुलाई दे देनी है इस वाली जगह से, इस तरीके से हमने गुलाई देनी है। अब इस निशान को इसके साथ सीधा करेंगे ऐसे, फिर इसी तरह इस निशान को ऐसे इसके साथ गुलाई करते हुए इसके साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कट बनाना है, एक छोटी सी स्लिट बनानी है, इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैप रखना है आधा इंच का, ऐसे आधा इंच का निशान लगाना है। अब इसके बाद हमने 1 पॉइंट की दूरी पर ऐसे हमने ये वाली जो स्लिट है ये कटिंग कर लेनी है। ऐसे यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो अभी हमने बाहर से इस तरीके से गले को नीट कर लेना है। इस तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेनी। तो यहाँ पर देखें कितना परफेक्ट हमारा जो गोल गला है, ये देखें आपने साइज़ नोट कर लिया है। यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो गला है वो कटिंग में देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। अब यहाँ पर मेरे पास है ये वाली लेस, ये गोल्डन लेस है मेरे पास, तिल्ले की लेस है, इसको हम लगाएंगे इस गले पर। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का एक पीस लिया, इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। हमने जो गले का सेंटर पैनल कटिंग किया है उसको हम पहले पेस्ट करेंगे। फिर हमने जो गले की कटिंग की है इसके साथ ऐसे रखेंगे गले को और इसके साथ हम पेस्ट कर लेंगे। तो सबसे आसान तरीका है गले को चिपकाने का। इसमें ये होगा कि आपका साइज़ जो होगा इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने इस पैनल को रिमूव कर देना है। आप दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस कर लेना है। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर स्केल रखते हुए ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे, ऐसे इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर हमने इसको नीट कर लेना है, कटिंग कर लेना है ऐसे। अब यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कपड़े की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल गले की शेप में। आपने यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि गले की चौड़ाई कम है। तो आप मार्जिन ज़्यादा रखेंगी तो मार्जिन फुल बुकरम के ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह अच्छा नहीं गला बनेगा। यहाँ पर हमने लगाए हैं 3 कट गहराई वाली जगह पे। ऐसे कट लगाने के बाद अब मेरे पास है यहाँ पर ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें और इसको यहाँ पर लगाएं और इससे हम मार्जिन नीट करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को नीट करने का। सिलाई में आपका बहुत टाइम बचेगा और सफाई बहुत सिलाई में आएगी, क्योंकि सिलाई के दौरान आपको बार बार मार्जिन सेट नहीं करना पड़ेगा, पूरा ध्यान आपका सिलाई पर होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाते हुए हमने पूरे मार्जिन को इस तरीके से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करें, इसी तरह हाथ चलाएं और ऐसे इस तरह मार्जिन को अच्छे तरीके से नीट बना लें इस तरीके से। अब यहाँ पर जो लेस है इसको हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू के साथ।
तो यहाँ मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले लें आप। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किनारे पर लगाएं और इसके ऊपर आप इसी तरह लेस को चिपका लें। तो यहाँ पर आप जब प्रेस करेंगे इसको तो ये फ़ौरन ही इसके साथ पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किनारे पर कट नहीं लगाएंगे, लेस को थोड़ा सा हमने ढीला किया है और दोबारा हमने इस तरीके से इसको साथ ऐसे इसको मोड़ लिया है। यहाँ पर हमने कट नहीं लगाना क्योंकि ये वह दूसरी लेस है जो तिल्ले की लेस होती है, अक्सर इसको समोसा लेस भी बोलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लगा ले, कट नहीं लगाना। ये देख लें मैंने लेस को थोड़ा सा ढीला करके और इस तरीके से इसका कॉर्नर बना लिया है। और फिर दोबारा लेस को आपने नॉर्मल इसी तरह करते हुए आपने इसके ऊपर रखते हुए लगा लेना। बड़े ही आराम से ये लेस जो है जिस तरीके से भी घुमाएंगे ये घूम जाएगी। तो ऐसे आपने इसके साथ ऐसे चिपका लेनी है। तो यहाँ पर हमने गले को रेडी कर ली है। अब क्या करेंगे, इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। इस तरीके से ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पर हम चॉक से इसकी सेंटर क्रीज बना लेंगे सिलाई के लिए। तो अभी हमने सिलाई से पहले क्या करना है, हमने लूप्स बनाने हैं। कपड़े का एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई है यहाँ पर देख लें 1.25 इंच से हल्की सी ज़्यादा है, तकरीबन 1.25 इंच की चौड़ी आपने पट्टी लेनी है और इस तरीके से इसको दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए ऐसे आपने एक पट्टी सिलाई कर लेनी है। तो इसके हमने लूप्स बनाने हैं इस पट्टी के। अब हम गुम सिलाई से इसको लगाएंगे। तो पहले हमने ये वाले लूप्स तैयार कर लेने हैं। अब दूसरी पट्टी लेंगे तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों को सिलाई कर लिया है। अभी हमने 2 इंच के फासले पर ऐसे हमने साइज़ करते हुए 2 इंच के फासले पर तमाम पट्टियाँ जो हैं वो कट कर लेनी है ऐसे। अब इस तरीके से कट करने के बाद हमने इनको प्रेस कर लिया है और ऐसे हमने इनको मोड़ लिया। इस तरीके से आप मोड़ लेंगी तो बड़ी आसानी से लगेंगे। तो यहाँ पर हमने जो गले को तैयार किया है, नीट किया, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमारा बुकरम है ऐसे हमने कपड़े के ऊपर ये चौक चलाना है तो आराम से यहाँ पर जो निशान है वो सामने आ जाएगा। तो ऐसे आपने चौक से निशान लगा लेना है। अब इस निशान को गहरा करेंगे। क्योंकि हमने गुम सिलाई में ये लूप्स लगाने हैं तो इस तरह हमने इसके ऊपर लूप्स जो है वो पेस्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लाइन अप कर लिया है तो हमें यहाँ पर अंदाज़ा हो गया कि हमारे यहाँ पर बुकरम है। अब सेंटर का निशान भी हमने इस तरीके से लगा लेना है। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए ये हमने जो तीरे की सिलाई लगानी होती है वहाँ पे आधा इंच का गैप छोड़ के इस तरीके से आपने ये वाली फैब्रिक ग्लू लगानी है निशान से नीचे, क्योंकि निशान पर हमारी सिलाई आएगी तो उस वाली जगह पे आपने फैब्रिक ग्लू नहीं लगानी। और इस तरीके से फिर आपने फैब्रिक ग्लू लगाते हुए 2 लूप्स जो हैं इसके साथ ऐसे पेस्ट कर लेने हैं। तकरीबन आधा इंच का जो लूप्स है आपने इस लाइन से आगे बढ़ा के रखना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मसला यह है कि ब्लैक कपड़ा है, ब्लैक से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अभी आपको लगाकर करीब से दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब दूसरा जो है हमने यहाँ पर जो इसका सेंटर है गले का, इससे हमने तकरीबन 1 इंच की दूरी पर यहाँ पर लगा लिए हैं। अब दूसरा लूप्स भी इसी तरह हम लगा लेंगे। तो अभी दोनों तरफ लगाने के बाद यहाँ पर आराम से हम सेंटर में लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सेंटर बनता है, एक इस तरफ लगा देंगे और एक इस तरफ। तो एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर हमने आधा इंच का गैप छोड़ते हुए फैब्रिक ग्लू लगा ली है और ये वाला जो लूप्स है इसके ऊपर हमने पेस्ट कर लिया है। अब इस तरफ से भी इसी तरह हमने जितना पहले गैप छोड़ा इतना गैप छोड़ते हुए ये वाले लूप्स लगाए हैं और यहाँ पर सेंटर में भी इसी तरह हम 2 लूप्स लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी, देख लें किस तरीके से मैंने जो लूप्स हैं वो अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो कटिंग करेंगे। तो इस तरह आपने मार्जिन को नीट कर लेना है। इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अभी हम शर्ट की उल्टी साइड ले लेंगे। इस तरह उल्टी तरफ आपने गले को रखना है, क्योंकि सिलाई करके हमने इनको सीधी तरफ पलट लेना है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हम पहले इसकी रफ सिलाई लगाएंगे। सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। इस तरीके से सेंटर क्रीज पर रखते हुए हमने एक रफ सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर आपने बुकरम से दूर लगानी है, बिल्कुल जेबी बुकरम की जड़ में नहीं लगानी। इस तरह लगाएंगे तो आपका जो गला है वो अच्छा नहीं बनेगा। वो गला जो है आप पलटेंगे तो बार बार उसका जो मार्जिन है वो उल्टी तरफ नज़र आएगा। तो इस तरीके से आपने सुई को अंदर खड़ा करना है किनारे के अंदर। तो ऐसे आपने इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई लगा ली है, धागे को करेंगे कट। तो यहाँ पर हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर आपने एहतियात से कटिंग करनी है क्योंकि लूप्स का मार्जिन है, तो इसके साथ आपने ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर कट लगाएंगे सीधा। अब यहाँ पर कॉर्नर पर भी कट लगाएंगे ऐसे, और इसके बाद यहाँ पर कट लगाएंगे जहाँ पर लूप्स हैं वहाँ से साइड से आप कट लगा लें। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ऐसे कट लगाने के बाद फिर यहाँ पर हमने कॉर्नर से ऐसे मार्जिन को फोल्ड करते हुए ये वाला जो है गला सीधा कर लेना है। ऐसे सीधा करने के बाद सुई से आपने कॉर्नर को निकालना है ऐसे। तो इसके बाद हमने गले को कर लिया है प्रेस इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका जो कट है इसको कैसे बंद करना है, अब चाहें तो ये वाले जो लूप्स हैं इसको भी यहाँ पर लगा सकती हैं ऐसे, यानी कि गैप छोड़े बगैर आपने 3-4 जो लूप्स हैं वो भी लगा लेने हैं और उसके ऊपर मोती लगा लें। तो चाहें तो आप इसमें सिर्फ मोती लगा लें, अभी मैं इसमें सिर्फ मोती लगाऊंगी। तो यहाँ पर हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर लूप्स देख लें मैंने कितने तरतीब से लगाए हैं, और इसका गैप भी आप चेक कर लें कितना ज़बरदस्त इसका है, कहीं से भी छोटे बड़े नहीं हैं। आप नीचे वाला कपड़ा जो अच्छे तरीके से आपने खींच के रखना है, क्योंकि नीचे वाला जो कपड़ा है ब्लैक कपड़े के साथ नज़र नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर आप नोट कर लें कि लूप्स का जो साइज़ है वो भी आधा इंच है। अगर आप गुम सिलाई में गले के ऊपर जो लूप्स हैं जैसे मैंने पेस्ट किए हैं इस तरीके से नहीं लगा सकती, तो गले को तैयार करके ये वाली सिलाई में आप लूप्स यहाँ पर रख के लगाती जाएं इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बाहर वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लें हमने गले को पहले नीट कर लिया था और इसमें के साथ हमने लेस भी लगा लिया। तो यहाँ पर हम सिंपल सिलाई लगाएंगे जैसे हम आम कपड़े पे सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने धागे को कट कर लिया है, यहाँ पर हमने लगा दिए हैं मोती। अभी आप देखें मैंने लूप्स के अंदर कपड़ा नहीं लगाया, मैंने सिंपल मोती लगा के ये वाला कट जो है मैंने बंद कर दिया है। अभी मैंने कट जो है वो छोड़ दिया है थोड़ा सारा। यहाँ पर देखें एक स्टाइलिश कट बन गया है इसका। चाहे तो फुल मोती भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर देख लें गले की खूबसूरती। मैंने यहाँ पर गले की जो कटिंग की थी मैंने आपको बताया था कि इसकी आधा इंच की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर देख लें गले की कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है इसकी। आधा इंच की चौड़ाई के साथ ये गला कितना ज़बरदस्त बना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट